दोस्तों नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष नम आँखों से प्रोफेसर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी आर्थिक और आर्थिकी के चिंतन के संदर्भ में मैं कुछ क्षण आप लोगों के बीच में रहूँगा। मेरी मान्यता है कि उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज का या वैश्विक समाज का सर्वश्रेष्ठ उदारवादी अर्थशास्त्री तथा आर्थिकी व्यवस्थापक के रूप में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मनमोहन सिंह को माना जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह इसलिए कहा जा सकता है कि 2008 से 2011 तक जो वैश्विक आर्थिक डिप्रेशन और रिसेशन हुआ, उससे केवल भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिकी, यूरोपीय और सार्वभौमिक समाज को मूल रूप से निजात दिलाया। इसीलिए अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें विश्व आर्थिकी जगत का गुरु भी बताया था। इसके साथ ही मूल रूप से आप देखें, डॉक्टर सिंह ने 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार के समय गिरवी रखा देश का सोना 1991 से 96 में बतौर वित्त मंत्री वापस लाए। जब भारत आर्थिकी संकट से जूझने ही वाला था, उसी बीच में नरसिम्हा राव भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के विशेष निवेदन पर वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला और मूल रूप से ये भारत की आर्थिकी अव्यवस्था को पटरी पर लाने का कार्य किया। इसके अलावा 2005 में सेल टैक्स की जगह मूल्यवर्धित अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स अर्थात वैट को लागू किया। साथ ही वैट के लागू होने के साथ ही इस समय मूल रूप से जो सूचना का अधिकार हम देख रहे हैं, यह 2005 में मूल रूप से प्रधानमंत्री के रूप में और आर्थिकी सोच के साथ इस को भ्रष्टाचार और समाज में संतुलन भ्रष्टाचार को खत्म करने और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए यह सूचना का अधिकार को हमारे और आपके बीच में रखा, जो आज भी मील का पत्थर बना हुआ है। इसके अलावा 2008 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू की, जिससे सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा पैसा मिला और यही पैसा बाजार में आया और इससे देश को वैश्विक मंदी से निपटने में मदद मिली। इन्होंने 2011 में देश की जीडीपी का विकास दर जो है वह बढ़ा करके 8.5% तक पहुंचा दी थी। इसके अलावा इसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा और बड़े निवेशकों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया और वैश्विक समाज का भारत पर भरोसा बढ़ा। ये मूल रूप से ये मनमोहन की आर्थिकी सोच थी, जिस सोच के पीछे जो है मूल रूप से आप देखेंगे तो वह उदारवादी आर्थिक रणनीति व्यवस्था आर्थिक की व्यवस्था जो है वह स्थापन किया, जिसके कारण वह भारतीय समाज के ही हीरो नहीं बल्कि वैश्विक समाज के लिए एक
एक उदाहरण बन करके हमारे और आपके बीच में आए और भारत को एक नई दिशा देने का कार्य किया। थैंक यू। इसी के साथ मैं उन्हें नमन करता हूँ और सत सत नमन करते हुए उनके पार्थिव शरीर को भगवान के चरण में स्थान मिले, ऐसी कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।